आखिरी बात, आज बार बार बात कही जाती है, बेटियां भाग रही, बेटियां भाग रही। मैं कहता हूं बेटियां क्यों भाग रही? जलसों में कमो बेश हर जलसे में लोग कहते हैं बेटियां भाग रही जी। मैं कहता क्यों भाग? कड़वी बात कहने लगा, क्यों भाग? इसका जिम्मेदार कौन है? पहली बात तो ये कि जितनी भागने का जिक्र लोग कर रहे हैं उतनी नहीं भाग रही, झूठ है। लाखों में नहीं गई, चंद गई। और कौन गई पता है? जिनको किरदार सैयदा फातिमा नहीं पता था वो गई, जिनको किरदार ज़ैनब नहीं पता था वो गई, जिनको किरदार खदीजा और आयशा नहीं पता था वो गई। कसूर अपना है। और दूसरा बड़ा जुर्म समाज के ठेकेदार लोग हैं, सोशल वर्कर लोग, सियासतदान लोग, हम लोग जलसों में जो मिंबरों पे बैठते वो लोग क्यों? क्योंकि आज सब दर्द भरी बातें करते हैं। किसी भी मसले का हल दर्द भरी बातें नहीं है जब तक हम मैदान अमल में ना आए। बस ये आखिरी बात कह के मैं बात पूरी करूंगा, लेकिन दिल से सुनना, बहनों की भी खास तवज्जो। मसले का हल दर्द भरी बातें नहीं है जब तक मैदान अमल में ना आओ। कैसे? हम कहते हैं बेटियों को भागने से बचाओ। बेटियां क्यों भाग रही है? नंबर एक, बेटियां तालीम हासिल करती है, बेटे नहीं पढ़ते। एक भागने की वजह में कई वजूहात है, लेकिन चंद बताऊंगा बात पूरी करने के लिए। बेटियां पढ़ती है मेहनत से, बेटे नहीं पढ़ते। अब जब वो पढ़ करके डिग्री हासिल कर लेती है तो वो किसी मजदूर के साथ तो शादी नहीं करेगी, किसी सब्जी फरोश के साथ तो शादी नहीं करेगी। तो क्या करती है? जब उसको अपने मेयार का नहीं मिलता तो फिर वो देखती है कि कोई अपने मेयार कर वो चली जाती है। हालांकि हम उसकी तायद नहीं कर रहे, उसकी हिमायत नहीं कर रहे, उसकी हिमायत कतई नहीं कर रहे हैं। इसलिए कि हमारे यहाँ सारी डिग्रियों की अहमियत है, मगर बाद में सबसे पहले हमारे यहाँ ईमान की डिग्री की अहमियत है। ईमान की डिग्री की हमारे यहाँ सबसे बड़ी डिग्री ईमान की डिग्री। सारी डिग्रियां कागज की दुनिया में पड़ी रह जाएगी, कब्र में जो डिग्री जाएगी वो ईमान की डिग्री जाएगी। और ईमान की डिग्री वो है जो ईमान की डिग्री कब्र में लेकर के जाएगा, वो फरिश्ते भी उसकी ताजीम करेंगे। मेरे इमाम कहते हैं नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा होके तुझ पे ये इज्जत मिली है। सुभान अल्लाह। बेटियों से कहता हूं अगर ज्यादा पढ़ लिख लो तो ईमान की डिग्री पर इत्तेफाक कर लो, अगर कोई बड़ी डिग्री वाला नहीं मिलता है तो। दूसरी बात, बारिश हो रही, कोई बात नहीं। मेरे शहर में मालेगांव में कितनी भी बारिश होती है, हमारे यहाँ की पब्लिक भीग कर, यूट्यूब पे देख लें आप, मुझे कोई छोड़ के नहीं जाता। वो ये कहते हैं कि सैयद को छोड़ के जाना ये करबलाई होने का अंदाज नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर वो क्या गढ़वा वाले भीगने से डरते हैं तो मुझे कोई उनको प्रॉब्लम भी नहीं रोकने से। बहुत बैठे हैं अल्लाह के बंदे। लेकिन ये है कि अभी इतने सारे सैयद, अमजर शरीफ के सादात किराम हैं, भागलपुर शरीफ का सैयद है, हमारे शागिल इमाम सैयद साहब और भी सादात हैं, इतने सब बैठे, भाई कहाँ जा रहे हैं। और वैसे मैं लोगों को कहता हूँ पब्लिक के लिए अगर छत खुला रखना तो हमारे लिए भी खुला रखना। पब्लिक ठंडी में हम भी ठंडी में, पब्लिक गर्मी में हम भी गर्मी में, पब्लिक बरसात में हम भी बरसात। हम हुसैनी लोग हैं, जो मुसीबत तुम पर है उसमें आगे हम रहेंगे। हाँ, लेकिन बहरहाल बात चलिए, बारिश ही है तो समेटता हूँ बात को। फिर भी इतने लोग बैठे हैं माशाल्लाह, कुछ लोग उधर बैठ गए, कोई बात नहीं, रात का टाइम है, वैसे भीगना भी नहीं चाहिए। लेकिन सुन लीजिए, आखिरी बात के तौर पे कह रहा था, क्या कह रहा था? नंबर एक, बच्चियां पढ़ रही है, बच्चे नहीं। अब ये जो नौजवान है ना, ये भाग गई, वो भाग गई, जो व्हाट्सएप पे शेयर करते हो ना, मोबाइल खेलना बंद करो, यूट्यूब और फेसबुक पे वक्त जाय करना बंद करो, फजूल दोस्तों के साथ घूमना बंद करो। अगर बच्चियों को भागने से बचाना है तो जितने % के एतबार से बच्चियां पढ़ रही है तुम भी पढ़ो, और इतनी आला तालीम हासिल करो कि तुम्हारे मजहब की बच्चियों को किसी और का हाथ पकड़ने की नौबत ना आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला तालीम हासिल करो। वाह वाह वाह। और एक बात बताऊं मेरे भाई, जितना टैलेंट अल्लाह ने मुसलमान को दिया है उतना टैलेंट अल्लाह ने किसी को नहीं दिया। आप क्या समझते हो? लोग साइंस की बहुत बात करते हैं। एक बात मैं आखिरी कहने चला था, लेकिन साइंस की बात आई तो आपसे कहूं, हम लोग इस तरह मुताला क्यों नहीं करते? हर चीज को अकीदत में देखते, हकीकत में क्यों नहीं देखते? एक
जाब्ता पढ़ा होगा आपने साइंस में। साइंस में एक जाब्ता पढ़ाया जाता है, पढ़े लिखे नौजवान मेरी तायद करेंगे, वरना मेरी तरह जो अनपढ़ लोग हैं उनको भी मैं बात समझा सकूंगा इंशाअल्लाह। तवज्जो करना कि जाब्ता इल्मे सौतियात में यानी आवाज का जो फन है उसमें जाब्ता पढ़ाया जाता है कि आवाज इसलिए सुनाई देती है कि आवाज की लहरें हवा के दोष पर सफर करती है। ये इल्मे सौतियात का जाब्ता है, इसलिए आवाज सुनाई देती है। अगर कोई बंदा कांच में बंद होकर बात करे तो हमें आवाज सुनाई नहीं देगी। चांद पर आवाज सुनाई नहीं देती, क्यों? इसलिए कि वहां हवा नहीं है। तो हवा के दोष पर आवाज की लहरें क्या करती है? सफर करती है। मैं बात समझा पाया? जाब्ता समझ में आया आपको? हवा की के दोष पर आवाज की लहरें सफर करती है, इसीलिए आवाज सुनाई देती है। अब ये जाब्ता सबसे पहले किसने पेश किया? ये जाब्ता सबसे पहले करबला की जमीन पर अपने सबसे बड़ा साइंसदां जिसे सैयद सज्जाद आबिद बीमार इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, उन्होंने ये जाब्ता पेश किया। जब अपनी आवाज मदीने तक पहुंचाना हुआ, कबूतरों को नहीं बुलाया, कौवों को नहीं बुलाया, पानी को नहीं बुलाया, किसको बुलाया? इन्नल तिया रिहस सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौदतन फीहन नबीजिल मोहतरम। ऐ हवा, अगर तेरा गुजर मदीने की तरफ हो तो मेरा सलाम मेरे नाना को पहुंचा देना। आप बताओ, हवा के दोष पर आवाज की लहरें सफर करती है, कौन बता रहा है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन बता रहे हैं। साइंस जिनके कदमों में कलमा पड़ रही है वो अपने बुजुर्ग हैं। ये टैलेंट है तुम्हारा। अल्लाह अकबर। बिजली से लेकर के अल्लाह अकबर दूसरी सारी चीजों की इजाजत पर अगर पढ़ने बैठे तो अकीदतों नहीं हकीकतों में शामिल कर साबित करेंगे कि किसने कहा। सब जब दुनिया ये बिजली को बर्क कहते, क्या कहते हैं? बर्क। क्या कहते हैं? बर्क। क्या कहते हैं? बर्क। बिजली को क्या कहते हैं अरबी में? बर्क कहते हैं। जब लोग बर्क के नाम से वाकिफ नहीं थे उस वक्त मेरे नबी की सवारी का नाम बुराक था। वाह 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 वाह। औरों को तसव्वुर और ख्वाब में भी नहीं कभी बर्क गुजरा था, तब मेरे नबी की सवारी बुराक थी। मैं कितने साइंसी ज़ाब्ते पेश करूं, लेकिन ये वो वक्त नहीं है। आप अल्लाह अकबर। तो आप पढ़िए, तालीम हासिल कीजिए मेरे भाई। ये जो तुम लोग मोबाइल के रिचार्ज पर जितना पैसा खर्च करते हो उतना तालीम पे लगाओ। और मैं ये यहाँ जो बैठे हुए हैं मेरे कुछ चेहरे मुझे नजर आ रहे, खुशहाल चेहरे। अपने बाप की मैयत पर 40 देख पकाने की बजाय 4 पकाओ, बाकी का इल्म पे खर्च करो। उसकी वजह यह है, तुम जिसको पेट भरोगे ना, जिसका पेट भरोगे वो भी किसी का पेट भरने के काबिल बन जाए जरूरी नहीं है। लेकिन अगर एक को पढ़ा दोगे तो 3 नस्लें संवर जाएगी। बाप के चहलुम पर इसाले सवाब के लिए खाना पकाना ही जरूरी नहीं है। बाप के चहलुम पर उसके इसाले सवाब के लिए किसी को आलिम बनाना उससे बड़ा सवाब, किसी को डॉक्टर बनाना उससे खाना खिलाने से बड़ा सवाब, किसी को इंजीनियर बनाना बड़ा सवाब। मेरे भाइयों, आप सुनते क्या हो? अल्लाह अकबर। याद रखिए, मैं खाने का इनकार, खिलाने का इनकार नहीं कर रहा हूं। बहुत खा चुके, खा कर बहुत मोटे हो चुके तुम भी और मैं भी। अब जरा मेहनत करो, इल्म के मैदान में आओ। हजरत मौला अली ने फरमाया, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको जितना इल्म दिया उससे ज्यादा इल्म तुम अपने बच्चों को दो, क्योंकि तुम्हारे बच्चों का दौर तुम्हारे दौर से ज्यादा तेज रफ्तार होगा। मालदार अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, हमारे पास तो बहुत दौलत है, क्या करेंगे पढ़ा के। गरीब अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते ये कह के कि मौलाना तालीम महंगी है इसलिए नहीं पढ़ाते। मैं पूछता हूँ, क्या जींस महंगी नहीं हुई? क्या टी शर्ट महंगे नहीं हुए? क्या अनाज महंगा नहीं हुआ? क्या मोबाइल महंगा नहीं हुआ? क्या रिचार्ज महंगा नहीं हुआ? क्या बिजली महंगी नहीं हुई? आप बिजली के महंगा होने से क्या आपने पावर बंद कर दिया? मोबाइल के महंगा होने से आपने मोबाइल खरीदना बंद कर दिया? जींस और टी शर्ट के महंगा होने से, जूते और चप्पल के महंगा होने से आपने वो खरीदना बंद कर दिया? हर महंगी चीज खरीद रहे हो तो फिर महंगी तालीम का मुकाबला क्यों नहीं? आओ मुकाबला करें। और एक बात मैं तुमसे कहूं, यहाँ खानका भी और दरसगाह भी है। गलती करूं तो इनको हक है अभी मेरा हाथ पकड़ने का, मैं अभी अपनी कर लूंगा। जलसों में जो लाखों रुपए खर्च करते हो ना, उसका खर्चा कम करके तालीम पे खर्च करो। उर्सों में जो हम लाखों रुपए खर्च करते हैं, ये चादर आ रही है 1 लाख की, लोग कहते हैं अमीनुल कादरी बिदअतियों का एजेंट तो नहीं हो गया? मैंने कहा जो कहना कह लो, कयामत में सब खुलेगा। मैं बस इतना कहता हूँ, 1 लाख की चादर नहीं 1000 की चढ़ाओ और 99,000 बचा करके किसी को अच्छा डॉक्टर बनाने के लिए उसकी फीस भर। वाह वाह वाह। हमारे यहाँ ज़हीन बच्चे बहुत हैं, लेकिन गुर्बत की जंजीरें उनके कदमों में हैं। ये जहन हमें बनाना पड़ेगा।
अगर मैं अपने पीर के नाम से किसी को डॉक्टर बना दूं तो चादर से मेरा पीर जितना खुश होगा, डॉक्टर उनके नाम से बनाने से ज्यादा उनको खुशी मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह ये जहन हमें बनाना पड़ेगा। और अगर आप हमें गालियां शौक से दीजिए, लेकिन हमें अच्छे डॉक्टर्स की जरूरत है, अच्छे टीचर्स की। वकील आपके पास नहीं है, आपके हम मजहब जो आपका मुकदमा दयानतदारी से लड़ सके। आपके पास जज नहीं है। बड़ी माजरत के साथ अनपढ़ों को रात भर लेके बैठकर अगर हम घमंड करते कि हमारा जलसा कामयाब हो गया, भीड़ इकट्ठा होने से जलसे कामयाब नहीं होते, मकसद पूरा होने से जलसे कामयाब होते। अगर भीड़ इकट्ठा करने से कामयाबी मिलती तो यजीद के साथ 22,000 का लश्कर, अरे 72 थे और 72 शहीद हो गए। जमने से काम नहीं होता, मकसद पूरा होने से काम होता है। यजीद 22,000 लाकर भी मकसद पूरा न कर सका, हुसैन खुद को कटाकर मकसद पूरा कर गए। जलसों की भीड़ से खुश ना होना जब तक मकसद पूरा ना हो। इल्म की शमा लेकर आगे बढ़ो। 23 साल की कलील मुद्दत में अल्लाह के रसूल ने जो इनकलाब पैदा किया था वो खालिस इल्मी इनकलाब था। अपने बच्चों को पढ़ाओ। हमारे महरेरा के मुर्शिदों ने, महरेरा के सादात ने ये ऐलान किया, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। टैलेंट बहुत है। आप 14 सदियों की बात करते हैं, अरे कल की बात है। अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम है ना, इतने तासुब के दौर में सदर जमहूरिया बनाया कि नहीं बनाया? लोग कहते हैं तासुब है, मैंने कहा जरूरत बन जाओ। 1000 तासुब के बाद भी न मानने पे मजबूर हो तो फिर कहते हैं नफरतों के माहौल में मोहब्बतों की बोली बोलो। हिंदुस्तान को अब भी एक बात कहता हूं, हिंदुस्तान को लाल किला ताजमहल से सजाने वाला भी कलमा पढ़ने वाला, अंग्रेजों से बचाने वाला भी कलमा पढ़ने वाला, फजल हक की शक्ल में, सदरुद्दीन आजूदा की शक्ल में, किफायतुल्लाह काफी की शक्ल में एक कलमा पढ़ने, और हिंदुस्तान को एटमी ताकत देने वाला भी कलमा पढ़ने वाला। तुम्हारा टैलेंट ये, और तुम्हारे टैलेंट से इसलिए लोगों को डर है। इनको पढ़ने मत दो, वरना ये हमसे आगे बढ़ेंगे तो तुमको पढ़ने से रोकने के लिए क्या करते हैं? नशे में मुब्तला करते हैं, लड़कियों की मोहब्बत में मुब्तला करते हैं। तुम्हारे हाथ में मोबाइल दे दिया, खिलौना, लोग खेलते रहो, इसी को झुनझुना बनाए फिरते रहो, ताकि तुम अपना मकसद समझ न सको। मेरे भाई, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने इस हालत में सुबह की कि मेरी उम्मत के लिए कोई उसने मंसूबा नहीं बनाया, फलैसा मिन्ना। इस हालत में सुबह की कि उम्मत की भलाई का मंसूबा नहीं बनाया, आका फरमाते फलैसा मिन्ना, वो मेरी सोसाइटी का मिंबर नहीं है। क्या मंसूबा बनाते हो? जिसको अपनी बहन की फिक्र ना हो, जिसको अपनी माँ की फिक्र ना हो, जिसको अपने सगे भाई की फिक्र ना हो, उसको उम्मत की क्या फिक्र होगी? भाइयों, सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, तो शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। पढ़ो लिखो मेरी कौम के जवानों, तुम वही थे जिन्होंने उंदुलूस के साहिल पे कश्तियां जलाई थी, तुम वही थे जिन्होंने अफ्रीका के सहराओं में अजानें पढ़ी थी, तुम वही थे जिन्होंने कलीसियाओं को मस्जिदों में तब्दील किया था, तुम वही थे जिन्होंने बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ाए थे। इकबाल जैसे डॉक्टर को कहने पे मजबूर होना पड़ा था कि अजाने कभी यूरोप के कलीसियाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्त तो दश्त है, दरिया बिना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अरे तुम अफ्रीका के सहराओं में अजान देते थे, आज तुम्हारा हाल इतना बुरा हो गया है, तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो तो तुम अजान देने की सलाहियत नहीं रखते। तुम अफ्रीका के साहिलों पर क्या अजान दोगे? सहराओं में तुम तो अपने बच्चे के कान में अजान नहीं दे सकते। मेरे भाई, आओ वफा को आवाज दो, वक्त की अहमियत जानो, वक्त की कद्र करो, असल हुसैनियत को पहचानो, पढ़ो पढ़ाओ, तालीम को हम करो। बल्कि मैं ये भी कहता हूं, मस्जिदों के 2-2 करोड़ के गुंबद और मीनार बनाने की बजाय मस्जिद को 2-10 लाख 20 लाख के गुंबद बना करके खत्म कर दो उसका काम, और वो 2 करोड़ बचा करके एक अच्छा कॉलेज बनाओ अपना। क्योंकि बड़े गुंबद हमारी शान नहीं है, बड़ी कॉलेजेस हमारी शान है। एक बार मैंने कहा तो कुछ लोगों को बुरा लगा, मैं किसी के बुरा लगने की परवाही कम करता हूं, क्योंकि जिसकी जितनी हैसियत वो उतना ही कहता है।
अगर मेरे दौर में शाहजहां होते या मैं उनके दौर में होता तो पैर पकड़ के कहता कि जहां पना अगर मुमताज ही की यादगार कायम करनी है तो ताजमहल कायम करने की बजाय मुमताज यूनिवर्सिटी कायम कर दें, नाम भी बाकी रहेगा, कौम का फायदा भी होता रहेगा। ताजमहल की बजाय मुमताज यूनिवर्सिटी कायम हो जाती है लोग पढ़ने के लिए। तो जो हमारे बड़ों ने गलती की है वो आप गलती को मत दोहराइए। एक बच्चा नहीं पढ़ता 7 नस्लें जाहिल रह सकती है, एक बच्चा पढ़ेगा अपनी 3 नस्लें संवर जाएगी। तालीम पे मेहनत करो। आज के जलसे का पैगाम है तालीम पे मेहनत करो। हुसैनी और तालीम पे। इमाम हुसैन के घर में कोई अनपढ़ था? कूफा में सबसे पहले जिसने दर्स कुरान दिया औरतों में वो सैयदा ज़ैनब है। 5 साल की उम्र जो हाफिज कुरान है वो सैयदा ज़ैनब है। अरे मदीने मुनव्वरा में एक सवाल का जवाब जो कोई ना दे सका वो सैयदा फातिमा ने दिया। हत्ता कि मैं ये बात कह दूं मौला अली भी जिस जवाब देने से कासिर थे, सैयद नबी की बेटी। वो लोग कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नबी ने बेटी बचाया भी और ऐसा पढ़ाया जहां बाबे मदीनतुल इल्म चुप रहता है वहां नबी की बेटी बोलती। वाह 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 वाह। कूफा के मिंबर पर सलूनी कहलाने वाले अली एक जगह चुप रह गए, लेकिन बोली तो नबी की बेटी बोली। वो क्या मौका था सुन लीजिए। हमने लोगों को 1400 साल के बाद जो नारा याद आता है, मुसलमान 1400 साल पहले वो कर गुजरता है। तुम 1400 साल पीछे हो हमसे, बहुत घमंड न करो, लेकिन तुम बेदार हो जाओ मेरे भाई, तुम जाग जाओ। खुदा के लिए अपनी कौम के लिए कुछ कर गुजरो।